हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज का लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर है। इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें से आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिनको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है आपको एक साथ दो दो इक्वेशन दी जाएंगी जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसमें कुछ दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। पहला टाइप कि आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करी जाएगी इक्वेशन के फॉर्म में, आपको सिंपली उसको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। दूसरा टाइप बनता है कि आपको डायलॉग मिलेगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं हम लोग। उसमें आपको डायलॉग या कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको ही इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड कवर करने वाले हैं जिसमें से आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के। ठीक है। जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और आपका ग्राफ मेथड भी है इसमें। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। तो हम लोग इसमें सारा कुछ कवर करने वाले हैं। फिर एट द एंड हम लोग ये भी देखेंगे, इसी लेक्चर में नहीं, 2 या 3 लेक्चर्स बनेंगे, उसमें हम 1 बाय 1 सारा कुछ कवर करेंगे। आज जो है वो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कवर करने वाले हैं। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है। एट द एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपको कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई है, प्रोवाइड करी गई है, तो क्या उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या इनफाइनाइट होंगे या यूनिक होंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आज साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें से हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, पहले तो ये देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है आपकी। लीनियर इक्वेशन, ये जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, एक्चुअली बेसिकली है क्या ये। तो लीनियर इक्वेशन जैसे ही वर्ड मेंशन है आपका लीनियर, लीनियर का मतलब आपकी पावर कितनी हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर आपकी 1 होनी चाहिए वेरिएबल में। जैसे मैं यहां पर लिख दूं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपका क्या लीनियर इक्वेशन। यहां पर अगर आप वेरिएबल्स की पावर देखें कितनी है, 1, इसमें पावर 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली इसमें कितने वेरिएबल यूज करे गए हैं, 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। आपको जितनी भी लीनियर इक्वेशन मिलेंगी 2 वेरिएबल्स में वो इस फॉर्म की होंगी। और यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए बोलते हैं, कंडीशन इसलिए लगाई गई है कि अगर हमने इस पर से a 0 कर दिया तो ये वाला टर्म वेनिश हो जाएगा, आपका बचेगा आपका सिर्फ 1 वेरिएबल। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए, b भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी दोनों ही नॉन 0 होने चाहिए। हाँ, c आपका 0 हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल में, तो क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर जो अगर कांस्टेंट वाला पार्ट है वो आपका तो गायब है, सिर्फ वेरिएबल्स आपके अपीयर हो रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके वेरिएबल्स अपीयर होने चाहिए और उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। अगर सिर्फ मैं इतना लिख दूं 3x प्लस 5, तो ये क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये 1 वेरिएबल और ये आपका 2 वेरिएबल है, दोनों ही लीनियर है, दोनों ही लीनियर। इसको आप लोगों ने 9th में पढ़ चुके हैं, आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अब ये आप लोग 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना 10th में लोग देखेंगे। तो ये था बेसिकली लीनियर इक्वेशन। ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें से वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, आपकी 1 हो, तो वो आपकी कहलाएंगी लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल यूज कर लीजिए तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए साइमल्टेनियस वर्ड मैंने यूज किया था, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब आपको 2 इक्वेशन एक साथ दी जाएंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दे दी गई सपोज 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। आपको ये 2 इक्वेशन एक साथ दे देंगे, तो इनको हम लोग साइमल्टेनियस बोलते हैं। ठीक है। इनका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसमें जो x और y की वैल्यू आएगी वो एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करेगी। सपोज मैं इसमें सॉल्व करने के बाद मान लो कि कुछ x इक्वल टू 2 आया, तो x इक्वल टू ऐसा नहीं कि इस वाली इक्वेशन के लिए x इक्वल टू कुछ समथिंग आएगा, इस वाले के लिए कुछ x डिफरेंट आएगा ना। वो जो x और y की वैल्यू आएगी कैसी होगी, दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है। एक बार में ही सॉल्यूशन निकलेगा और वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के हम लोग कुछ मेथड जानते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ क्वेश्चन से ही सीखना है हम लोगों को कि किस तरह से हम लोग एलिमिनेट करते हैं और किस तरह से हम लोग
सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही चलता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें एक और वर्ड आता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सिस्टम अगर आपका कंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है आपका, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो ही। अगर इसमें कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर सिस्टम के पास में सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, देन हम उसको बोलते हैं कि दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम लीनियर पेयर ऑफ, यानी कि उसके पास में कंसिस्ट का मतलब क्या होता है? रखना, तो वो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। अगर इसमें इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज कर दूं, इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आप, तो वो हो जाता है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो छोटे से वर्ड थे ये, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे उसके नाम में रखा है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? आपके जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक्स और वाई, तो हम लोग करते क्या है इस मेथड में कि एक वेरिएबल, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और किसी दूसरी इक्वेशन में जाकर के उसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है, रिप्लेस करना। तो जैसे फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लूं यहां पर क्वेश्चन के थ्रू, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको x और y की वैल्यू बतानी है। सॉल्व फॉर x एंड y, इसका मतलब है आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। सॉल्यूशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, आप किसी भी इक्वेशन के पास जाइए पहले, ठीक है, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए इजिली। ठीक है, तो जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट को चूज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या करता हूं, y को होल्ड करता हूं इस तरफ और बाकी के टर्म्स उस साइड ले जाता हूं। तो 7 ऑलरेडी उस साइड है, 2x उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। मैंने क्या करा कि यहां पर मैंने y वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। हर बार हम लोग यही करने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी इक्वेशन चूज कर रहे हो, फर्स्ट या सेकेंड, कोई भी चूज कीजिए, कैसे भी चूज कीजिए, आपका सोल्यूशन जो है जब लास्ट में निकलेगा, जो आंसर आएगा वो आपका सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x यहां से बनाया। अब मैं इसका यूज, अब हाँ इतना जरूर करना है कि जो जिस इक्वेशन का यूज आपने पहले कर लिया, अब आप उसी की वैल्यू उसी में उठाकर नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने उसी से निकाला है। तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां से y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x ऑब्टेन किया। अब मैं इसका यूज सेकेंड इक्वेशन में करने वाला हूं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, 4x माइनस 3y, तो y की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? यहां से देखिए 4x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 21 माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ एड 4x प्लस 6x, दिस इज 10x। नाउ माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20 इक्वल टू 0। नाउ 10x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 20। नाउ x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आपके पास में 2 आई है, ठीक है, आपके पास में दो इक्वेशन थी, एक ये और एक ये। आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, ठीक है, आंसर आपको दूसरा वेरिएबल y मिल जाएगा। तो मैं वहीं चलता हूं 1 पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इक्वल टू 2 रखिए। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। नाउ y इक्वल टू 4 आपको उस साइड जाएगा तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई।
ठीक है, आप किसी में भी रख लीजिए, आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख के निकालेंगे तब भी y कितना आएगा आपका 3 आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियस है, उसका यही मीनिंग है, आप दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आएंगे x और y वो आपको इन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। इन क्वेश्चंस की एक खासियत ये है कि आप ऑन द स्पॉट अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सॉल्व किया और आपका डाउट है कि शायद मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप क्या करेंगे कि इन जो वेरिएबल्स की वैल्यू आई x = 2 और y = 3, ये आप इसमें पुट करेंगे तो वेरीफाई करेगा इक्वेशन को। वेरीफाई करने का मतलब ये कि LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर देगा, इक्वल बना देगा। चेक कर लेते हैं एक्चुअली में वैल्यू सही भी आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो यहां से देखिए वेरिफिकेशन, और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं कि एक को करे, दोनों को करेगा वेरिफिकेशन। ये वैसे आपको क्वेश्चंस में करना नहीं होगा, आप खुद के लिए रफ वर्क कर सकते हैं चेक करने के लिए आंसर आपका सही है गलत है। जैसे ये 2 और x की वैल्यू कितनी आई थी 2 प्लस y कितना था आपके पास में 3, कितना आ जाएगा 4 + 3 7, और देखिए RHS भी कितना है आपका 7, इसका मतलब क्या है वैल्यू सही है। अब सेम वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए 4x यानी 4 × x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3, नाउ +1 = 0, 4 2 = 8 माइनस 9 + 1, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 - 9 कितना हो जाएगा 0, और RHS भी कितना है आपका 0। तो यहां से देखिए LHS और RHS क्या है आपका इक्वल आया, यहाँ पे भी LHS और RHS क्या आया था आपका इक्वल आया। तो इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है कैसी है आपकी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे 3x/2 - 5y/3 = -2 and x/3 + y/2 = 13/6। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसको आप एलसीएम लेकर के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, कैसे, पहली इक्वेशन सॉल्यूशन, जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 3x/2 - 5y/3 = -2। ठीक है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कितना 6 बनेगा, 3 3 = 9x, 3 2 = 6 -10y = -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा 9x - 10y = -12। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड पे आइए, x/3 + y/2 = 13/6, 6 कैल्शियम आ जाएगा, 3 2 = 6, 2x आ जाएगा, +2 3 = 6 तो 3y आ जाएगा = 13/6। 6 से 6 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से इक्वेशन सेकेंड बन जाएगी आपकी 2x + 3y = 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से हमने दो इक्वेशन बनाई, एक तो ये बनी, यहां से एलसीएम लिया, 2 3 = 6, 3 3 = 9x, फिर 3 2 = 6, 2 5 = 10, 10y, और ये -2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इक्वेशन फर्स्ट बनी। ऐसे इक्वेशन हम लोगों ने सेकंड बना ली। अब एग्जैक्टली वैसे ही दिखने लगी जैसा अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था सिंपली। तो यहां से करना क्या है आपको कि आप यहां से किसी को भी यहां से y की वैल्यू निकालिए किसी एक इक्वेशन से और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए मैं यहां से ले रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं निकाल रहा हूं यहां से y की वैल्यू, तो ये 9x है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही, -12 को इस साइड ले आइए, 12 हो जाएगा, ये इक्वल में -10y को उस साइड ले जाइए, कितना हो जाएगा प्लस का 10y। ठीक है, आपको 10y नहीं चाहिए, आपको सिर्फ y चाहिए, क्या चाहिए y, तो 10 क्या मल्टीप्लाई में, इधर इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए y = कितना हो जाएगा 9x/12/10। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ y निकाल रहा हूं, यहां से आप x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप क्या निकालना चाहते हैं, आप जो भी निकालेंगे उसका आप सेकेंड इक्वेशन में यूज करने वाले हैं, बस इतना सा है। यहां से आप x निकाल के भी आंसर करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। y = 9x + 12/10 आया, मैं इसका यूज करूंगा सेकेंड इक्वेशन में।
नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो y 2x, यहां पर कितना 2x प्लस 3y था, ये शायद कितना था 3y, तो 3y की वैल्यू है आपके पास में 9x प्लस 12/10 इक्वल टू 13। ठीक है, यहां से देखिए फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे एक बार। 10 का ये हो जाएगा 20x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराइए कितना हो जाएगा 27x 36 इक्वल 13। क्लियर, इसका करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 20x प्लस 27 कितना हो जाएगा 47x प्लस 36 इक्वल में 130। ठीक है, दिस इज 130। नाउ 47x इक्वल टू 130, राइट हैंड साइड जाएगा 36 कितना हो जाएगा -36, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। 47x इक्वल टू 94। नाउ x इक्वल टू 94/47 एंड दैट इज 2। तो x2 इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप इस x का यूज किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो x की वैल्यू लगा दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 9 इंटू 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। 9 2 से 18, ये -10y को इसी साइड रखिए और 18 को किस साइड ले जाइए राइट हैंड साइड। तो -12 माइनस 18 कितना हो जाएगा -30। तो -10y इक्वल टू कितना आ गया -30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 3 जा 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई। और ये तो चाहिए था आपको, x भी मिल गया और y भी मिल गया। ठीक है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि आप किन्हीं भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने y निकाला, आप x इक्वल टू निकाल सकते हैं। हाँ, जब एक बार निकल आएगा तो उसका सेकेंड इक्वेशन में यूज कीजिएगा, सेम इक्वेशन में मत पुट कीजिएगा। और ये जो x और y की वैल्यू आएंगी ये दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे, आप इसमें लगाएंगे ये क्या हो जाएंगे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं, देखिए इसमें 3 है आपका इंटू x/2, x कितना है 2/2 -5, y कितना है 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 - 5 दैट इज -2 वेरीफाई कर रहा। ऐसे ही आप ऑन द स्पॉट अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपका सही है या गलत है। गलत आ जाए दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत ही क्लियर शॉर्ट था इसमें कि आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसका दूसरी इक्वेशन जो आपको सेकंड इक्वेशन गिवन है उसमें आप जाकर के सिंपली पुट कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? जैसा ही उसका नाम है वैसे ही उसका काम भी है, एलिमिनेट यानी कि खत्म करना। ठीक है, वही काम यहां पर भी होने वाला है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें हम लोग किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कराने की कोशिश करेंगे। दो इक्वेशन आपको दी जाएंगी। ठीक है, मैं यही जो एग्जांपल मैंने इस पे लिया इसी एग्जांपल को मैं एलिमिनेशन में सॉल्व करूंगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, जो भी आप चारों मेथड पढ़ने वाले हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को इन चारों में से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, मेथड डिफरेंट है बट आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। हालांकि अभी पहला लेक्चर है तो इसमें हम सिर्फ दो ही मेथड कवर करने वाले हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बाकी के बच्चे जो 2 मेथड हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे आपके। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड, तो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, मैं इससे यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप वो मेथड यूज कीजिए या ये वाला मेथड यूज कीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो मैं सेम एग्जांपल लेता हूं इसके लिए भी। 2x + y = 7 एंड 4x - 3y + 1 = 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है,
और इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। इसको हम उस साइड ले गए, ठीक है। आप इस साइड भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि जैसे आप x और y एक साइड रखिए और कांस्टेंट आप एक साइड ले जाए, ठीक है, ज्यादा इजी पड़ जाता है सॉल्व करते समय। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आप कैंसिल आउट कैसे कराएंगे, तो यहां से देखिए आपको किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 4, यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है +1 और यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है -3। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 3abx, मैं आपसे पूछूं कि इसमें a का कोफिशिएंट बता दो। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस भी नंबर का आपको, जिस भी टर्म्स का आपको कोफिशिएंट चाहिए, आप उसको ग्रैब कीजिए, उसके आजू बाजू में जो भी मल्टीप्लाइड किया गया है उसको उठा लाइए, वो आप उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पूछूं a का कोफिशिएंट तो हो जाएगा 3bx, b का कोफिशिएंट पूछूं तो 3ax, x का कोफिशिएंट पूछूं तो 3ab। सिंपल है, ठीक है। ab का कोफिशिएंट पूछूं, ab का कोफिशिएंट, तो ab का कोफिशिएंट हो जाएगा 3x। भाई ab को छोड़ करके उसके मल्टीप्लाई में कौन कौन है 3x। ऐसे यहाँ पर y का +1 है, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं दिख रहा ना, तो इंटू 1 तो है ही ना। यहां पर क्या है, x का कोफिशिएंट 4 और यहां पर y का कोफिशिएंट -3। मैंने क्या कहा है, एलिमिनेट कराने के लिए आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना होगा। चलिए बनाएंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब मैं क्या करता हूं, ये 4 है, ये 2 है, तो 2 से 4 बन जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 है, काम हो जाएगा वहां से, ठीक है। बनाएंगे कैसे, जो भी काम करेंगे वो LHS और RHS दोनों में होगा, ऐसा नहीं कि आप एक साइड काम कर दो, ठीक है, दोनों साइड सेम काम करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 से हमने क्या कर दिया, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। यहां पर इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ 2 2 जा 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y 7 इंटू 2 14। जो भी आप करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, इस साइड भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे। तो ये बन गई आपकी 4x प्लस 2y इक्वल टू 14। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। आपके पास में इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 ये बन गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको कैंसिल आउट कराने की कोशिश करनी है। क्या करना है, आपको कैंसिल आउट कराने की कोशिश करनी है कि एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। अब सेम वेरिएबल है, देखिए सेम टर्म्स है, 4x और ये कब गायब होंगे, x को x से गायब कराना क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए भाई। तो इनको क्या कर देंगे, किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पर देखिए क्या लिख रहा हूं, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। अब सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे आपके डेफिनेटली, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ना। 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। तो y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। y कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में लगा दीजिए, फर्स्ट में लगाइए या सेकंड में लगाइए, जो भी आपको 2 इक्वेशन गिवन थी आप उसमें से किसी में भी लगा देंगे, आपको x मिल जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट y इक्वल टू 3 रखिए, 2x प्लस, देखिए हुआ ना एलिमिनेट। यहां पर जो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि एक वेरिएबल आपका वैनिश हो जाए, हमने कर दिया, यहां से x को x से हटा दिया, सिर्फ y बचा आपका। वहां सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, वहां एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे थे। यहां पर दोनों को एक साथ लेकर के एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर, यानी हटा रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल बचा रहे हैं। 2x प्लस y की वैल्यू 3 है आपके पास में, इक्वल टू 7। नॉट 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू कितना आया 4, x इक्वल टू 2। और
जो मैंने उस मेथड से सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उससे भी आपका आंसर क्या आया था, सेम ही आया था। एक्स की वैल्यू 2 आई थी और वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। ठीक है, तो मेथड कोई भी यूज करें आप, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आने वाला है। ठीक है, यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। अब सर आपने एक्स को एलिमिनेट कराया है, वाई को क्या वाई को कराया जा सकता है? जिस भी वेरिएबल को आपको कराना है, आपके ऊपर चॉइस है, आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं वाई को एलिमिनेट कराना चाहूं, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो ये इक्वेशन एक्स के थ्रू सॉल्व कर ली हम लोगों ने, और वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू 3। अब चलिए देखते हैं वाई को एलिमिनेट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कराइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से देखिए, आपका पहला इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, अब मैं y को एलिमिनेट कराने की कोशिश करना चाहता हूं। तो y कितना है, यहां पर कोफिशिएंट 1 है, यहां पर -3। मैंने कहा सेम बनाने की कोशिश करनी है आपको। यहां पर +1 है, यहां पर 3 है। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड होगा 6x प्लस का 3y इक्वल टू 21। अब ये जो इक्वेशन थर्ड मिल गई है आपको, अब आपको इसका और इसका यूज करना है, सेकेंड और थर्ड का। इससे y को कैंसिल आउट कराना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3y है प्लस का और यहाँ पर माइनस का 3y। इनको अगर कैंसिल आउट कराना है तो क्या करेंगे, एक माइनस का नंबर है -2 और एक प्लस का 2 है, दोनों को ऐड कर दें तो क्या कैंसिल आउट होकर के 0 नहीं आ जाए भाई, दोनों अपोजिट साइन के है ना, -3y प्लस 3y, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें। अगर दोनों ही प्लस के होते या दोनों ही माइनस के होते तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता। ठीक है, जब दोनों के पास डिफरेंट साइन हो तो ऐड कर दीजिए, और अगर जब दोनों के पास सेम साइन हो तो क्या कर दीजिए, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन 3 प्लस 2, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, 6x प्लस 3y इक्वल टू 21, -3y प्लस 3y कैंसिल आउट हुआ, 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 10x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 20 इक्वल में, सॉरी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2। देखिए उस इससे भी सेम ही तो आंसर आया है, वहां पे भी x इक्वल टू 2 आया था, यहाँ पे भी x इक्वल टू 2 आया है। अब इस x की वैल्यू किसी में भी उठा करके रख दीजिए, फ्रॉम 1 2x यानी 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये 4 हो जाएगा आपका। तो y इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। y इक्वल टू कितना आ गया, 3। ठीक है, चॉइस आपकी है, आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट कराना है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना कि पहले तो आप उनका जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाने की कोशिश करें, फिर साइन पर ध्यान दें कि दोनों के पास अगर अपोजिट साइन है, तो ऐड कर दें। और अगर दोनों जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट कराना चाह रहे हैं उनके पास अगर डिफरेंट साइन है, जैसे इसके पहले मैंने सेम साइन था, एक्स में कैसे थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट कराया, है ना। सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कराइए, और अगर डिफरेंट साइन लिए बैठे जैसे ये वाला था भी, तो मैंने क्या कर दिया था, सिंपली ऐड करा दिया था। ठीक है, हमारा पर्पज ये कि आपको एलिमिनेट कराना है किसी भी तरीके से। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, कि कैसी कैसी हमको इक्वेशन देखने को मिल सकती हैं। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब आप कोई भी मेथड लगाइएगा, जो भी आपको इक्वेशन मिल रही है आप कोई भी मेथड लगाइएगा, आंसर आपको सेम आएगा। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, और कंडीशन है, सॉरी एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है आपकी 5x माइनस 4/y इक्वल टू -2। कंडीशन दे रखी है आपकी x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, तब x और y की वैल्यू बताइए। चलिए यहां पर ये जो दो इक्वेशन दे रखी है उसके साइड में कुछ कंडीशन दे रखी है, कह रहा है x 0 नहीं होना चाहिए और y भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही चीज है, अगर x आपका 0 हो जाएगा तो x डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में है, तो फिर आपका सिस्टम, ये जो इक्वेशन दे रखी है नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको उससे बचना है, इसलिए उसने कहा कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इससे ये भी एक पता चलता है कि अगर आप सॉल्व करते समय, मान लीजिए आपने सॉल्व किया और लास्ट में आपका आंसर आता है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0,
ठीक है, या कोई एक जीरो आ जाए तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, आप उसको दोबारा से चेक कीजिए क्योंकि ये नहीं आनी चाहिए वैल्यू, ये लेनी ही नहीं हम लोगों को। तो सॉल्यूशन देखिए, अभी तक हम लोग जो वो दोनों इक्वेशन हम लोगों ने देखी उसमें क्या था, एक्स आपका न्यूमरेटर में ही था, डिनोमिनेटर में नहीं था। यहाँ 1/x है, 2 3/y, तो इसमें घबराना नहीं हम लोगों को। यहाँ पर कितना है, 1/x है, यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर भी अपॉन में x है, यहाँ पर अपॉन में y है। तो हम लोग करते क्या है इस तरह के क्वेश्चनों में, जब भी ऐसा मिल जाए हम लोगों को, ठीक है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, पुट, पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, और यहां पर जो सेकेंड इक्वेशन है 5/x, इक्वेशन फर्स्ट माइनस 4/y इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/x को u रख रहे हैं और 1/y की जगह वैल्यू v रख देंगे। ठीक है, तो सिंपली जैसा हमको चाहिए वैसा मिल जाएगा फॉर्मेट। तो देखिए, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट में जैसे ये 2 है और 1/x की जगह u रखेंगे, कितना हो जाएगा 2u प्लस 3, 1/y की जगह v रखेंगे 3v हो जाएगा, इक्वल में कितना है 13। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, और यहां से क्या हो जाएगा आपका 5, 1/x की जगह हम लोग रखने वाले हैं u, और -4, 1/y की जगह 4v इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां 2u है प्लस 3v इक्वल टू 13, यहां 5u है -4v इक्वल टू -2। अब ये आपका जैसा आपको चाहिए था ax प्लस by टाइप का फॉर्मेट आपके पास में अवेलेबल है। यहां पर अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए या आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लीजिए, जो मर्जी आपकी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों से बता दूंगा अभी, एक बार एक क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बता दूंगा। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, तो डाउट नहीं रहेगा कि एक्चुअली में आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा या करेंगे कैसे। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता दूंगा 1 बाय 1। पहले मैं यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल्स हैं आपके, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना होता है। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखें v का साइन कैसा है, पॉजिटिव, यहां पर v का साइन निगेटिव है। अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर इनका कोफिशिएंट सेम बना, तो इन्हीं का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं सिंपली। तो इसके पास देखिए, इसके पास +3 है और इसके पास नंबर 4 है, कैसे बने। तो इस तरह क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 12 हो जाएगा, और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये भी 12 हो जाएगा। 12 + 12 और -12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के नंबर दिए एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, इसको 4 से करा दीजिए, इसको 3 से करा दीजिए, सिंपल। तो देखिए नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3। ठीक है, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8u प्लस 4 3 12v इक्वल टू 13 4 52। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए इसको। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो जाएगा 5u, इसको 3 से कराया था ना, इक्वेशन 4 को 3 से कराया, ये हो जाएगा 15u, ये हो जाएगा -12v इक्वल टू -6 ना। अब इनको कराते हैं ऐड, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 ऐड कराइए, तो 8u प्लस 12v इक्वल टू 52। नाउ 15u -12v इक्वल टू -6 ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12v, और माइनस का 12v आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8u ये 15u कितना हो जाएगा 23u, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा 52 में से -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो u कितना आ जाएगा आपका भाई 23 2 46, तो u आ जाएगा आपका 2। आपको आंसर x और y में बताना है, घबराइएगा नहीं। यहां से u कितना है आपका 2 आ गया, v निकाल लेते हैं। अब इस u का यूज किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए, 5 और इक्वेशन नंबर 5 है, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए आप लोग।
आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को इसमें से u की वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 5 का यूज कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट u इक्वल टू 2 रखिए, 8 इंटू 2 प्लस 12 v, ठीक है, कितना v, तो v इक्वल टू 52। ऐसे नहीं 5 और 6 में ही रख सकते हैं, आप इसमें भी रख सकते हैं, जहां जहां u v वाली इक्वेशन हो आप उसमें ही पुट कर सकते हैं। आप 3 में भी पुट कर सकते हैं, आप 4 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसमें पुट किया, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 12v इक्वल टू 52। इस साइड ले जाइए इसको, 12v इक्वल टू 52 माइनस 16, तो 12v इज इक्वल टू 36, तो v इज इक्वल टू 3। u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू कितनी आ गई 3, बट आपका आंसर ये है नहीं है, आपको आंसर बताना है x और y की है, आपको वैल्यू बतानी है x और y की। तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 1/x इक्वल टू, सिंस 1/x इक्वल टू u, तो u की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, रिवर्स कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऐसे ही 1/y इक्वल टू था आपका v, तो 1/y और y की वैल्यू v की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, तो y कितना हो जाएगा 1/3। बहुत क्लियर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये तो था हमारा क्या, कौन सा मेथड लगाया था, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगर डाउट आ रहा है कि सर क्या इसमें सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। मैं करके भी दिखा देता हूं यहाँ पर आपको, लेकिन एक ही मेथड लगाना एग्जाम, ऐसा नहीं कि आप दोनों मेथड लगाए हैं, ठीक है, कोई एक मेथड लगाइए, आपको सॉल्यूशन निकालने से मतलब है। तो काम वही यहां तक करना था, इसमें मैंने u भी पुट किया था, तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लेके दे रहा हूँ, 2u था और ये था आपका 3v इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 3, और इसको बना दिया था 5u माइनस 4v इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये था हमारे पास यहाँ तक सेम रखना। अब यहाँ से हम लोग इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। सब्सटीट्यूशन में मैंने क्या बताया था, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं इससे क्या करता हूँ, v की 3v v की वैल्यू इससे निकालता हूँ, इसको उस साइड ले जाओ, 13 माइनस 2u, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से 13 माइनस 2u और डिवाइड में चला जाएगा 3। इस v की वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। यही काम करते थे कि पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो रखिए इसमें वैल्यू, तो 5u माइनस 4v, v कितना है आपके पास में 13 माइनस 2u अपॉन 3 इक्वल में -2। एलसीएम ले लीजिए इसमें 3 का, तो ये हो जाएगा 15u माइनस, ये हो जाएगा 52 और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8u इक्वल में -2, करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देख लीजिए 15u प्लस 8u कितना हो जाएगा 23u, क्लियर है, -52 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 6, ऐसी 23u और ये -52 उस साइड जाएगा, हो जाएगा -6 प्लस 52, तो 23u कितना आ जाएगा 46, तो u कितना आ गया आपका 2, वहां पे भी देख लीजिए ध्यान से, u आपका 2 ही आया था, ठीक है। अगर u आपका 2 है, u को आपने क्या माना था 1/x, तो 2 इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/2, देखिए सेम आंसर आया, x वहां पर भी कितना आया था 1/2 आया था। अब अगर आपको u मिल गया है, आप इस u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, ठीक है, इसी में लगा देते हैं, तो 2 फर्स्ट थर्ड में ही लगा देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू v इक्वल टू 13, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3v इक्वल टू 13, 3v इक्वल टू ये उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नाउ v इज इक्वल टू 3, वहां पे भी v की वैल्यू कितनी आई थी 3 ही आई थी। अब सिंस v को हमने क्या लिया था 1/y माना था स्टार्टिंग में ही, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 1/y, तो y कितना हो जाएगा आपका 1/3, देखिए दोनों से सेम आंसर आया, ठीक है। इसके बाद मैं सिर्फ एक ही मेथड से लगाऊंगा, जो भी क्वेश्चन लगाऊंगा, ये मैंने एक आपको डाउट ना हो इसलिए मैंने दोनों मेथड से लगा करके बता दिया, ठीक है, कि आप किसी भी मेथड का यूज कीजिए, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, बस आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग हम लोग। ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा,
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिनमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उनमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। नाउ 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। कंडीशन वही अभी भी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। आपके पास में इक्वेशन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy, और यहां पर इक्वेशन है आपके पास में 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। करना क्या है, अच्छा x और 0 तो है नहीं, x भी 0 नहीं, y भी 0 नहीं, दैट मीन्स x इंटू वाई कभी भी आपका 0 नहीं होगा। और अगर नॉन जीरो नंबर है x इंटू वाई तो हम डिवाइड कर सकते हैं इससे। तो यहां पर देखो अभी तक ऐसा इक्वेशन नहीं मिलता था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ला रहा हूं। एक क्वेश्चन नॉर्मल था आपके पास में, फिर एक 1/x 1/y वाला है, ठीक है। अब ये आया कि x और y इधर है और इधर इंटू में एक्स वाई चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, इसमें क्या कीजिए एक्स वाई से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसमें जैसे ही एक्स वाई से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 7। बिल्कुल सही भाई, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई करोगे कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। क्लियर। और ये इक्वेशन तो आपके पहले जैसी ही बन गई, अभी जस्ट जो सॉल्व करी हम लोगों ने। सिमिलरली इसमें भी वही काम कीजिए, इसको एक्स वाई से डिवाइड करा दीजिए तो हो जाएगा 3x अपॉन एक्स वाई प्लस 9y अपॉन एक्स वाई इक्वल में इधर कितना बच जाएगा आपका 11 बच जाएगा। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा आपका 3 अपॉन वाई प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल टू 11, ठीक है। और इस तरह की इक्वेशन को, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब यहां से देखिए इसको और इसको सॉल्व करना तो बड़ा था ना, जस्ट अभी 1/y 1/x। तो इस तरह की इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, पुट 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू वी। आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मैं यू भी यूज कर रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएंगी आपकी 6 1/y की जगह v रखेंगे प्लस 3 1/x की जगह u रखेंगे इक्वल टू 7। फिर ऐसे ही यहां पर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका v प्लस 9 u इक्वल टू 11, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप बिल्कुल सिंपली आप कोई भी मेथड इसमें लगा लीजिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सा मेथड सुटेबल रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप अगर एलिमिनेशन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर ध्यान से ये 6v है और ये 3v है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें इस इक्वेशन को तो ये 6v हो जाएगा और ये भी 6v है, और दोनों के पास में कैसा है, सेम साइन है। मैंने कहा था सेम साइन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और डिफरेंट साइन हो तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट, वैसे तो प्रीवियस जैसा ही था। इस इक्वेशन को क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, सॉरी ये 3 4 हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ले चुके हैं यहाँ पर, 3 and 4 इक्वेशन 3 सॉरी इक्वेशन 4 बाई 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6v हो जाएगा प्लस 18u प्लस का 22, इतना आया यहां से। अब दोनों क्या कर दीजिए, सेम साइन के है ना, 6v और 6v, यही तो होता है एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को सेम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको कुछ मान लीजिए यहां पर, नाउ सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 6v प्लस 3v सॉरी 3u इक्वल में 7, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 6v ये प्लस 18u इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करने मतलब लास्ट में माइनस लगाते चलिए, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 6v और माइनस 6v आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 3u है, ये माइनस का 18u है, कितना आ जाएगा माइनस का 15u आ जाएगा। और ये प्लस का 7 और ये माइनस का 22, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट, u इक्वल टू कितना आ गया
1 आ गया आपका, कितना आ गया, 1 आ गया, u1 आ गया यहां से। तो हमने u को क्या माना था, 1/x, तो 1/x कितना हो गया 1, x कितना हो जाएगा 1, सिंपल। ऐसे ही अब इस u की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है, इसमें लगा दीजिए या इसमें लगा दीजिए। मैं इक्वेशन 3 का यूज कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट u इक्वल टू 1, तो 6v प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7। नाउ 6v, ये 3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो ये v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6, 2 3, तो v इज इक्वल टू 2/3। ये तो v की वैल्यू आई है, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो v को हमने क्या माना था 1/y, v को 1/y माना गया था, तो v की वैल्यू कितनी है 2/3 इक्वल टू 1/y। आपको ये 1/y, आपको y चाहिए, रिवर्स कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2, और सॉरी y की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने जनरेट किया था। ठीक है, क्या किया था, एक्स वाई से आपको जब भी इस तरफ इनटू में एक्स वाई मिले तो आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वो 1/x और 1/y में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही 1/x और 1/y में कन्वर्ट होता है, आप उसको सिंपली u और v मान लीजिए, कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको टाइप्स पे फोकस करना है ताकि आप तुरंत कर पाए, अदरवाइज मेथड तो आप कोई भी लगाइए, आंसर आपका सेम ही आना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करेंगे। ये भी वैसे ही है, डिनोमिनेटर में चल रहा है आपके, ठीक है, ये डिनोमिनेटर ये भी ऐसे सेम है पिछले जैसा ही, बट यहाँ पर x-1, उससे घबराना नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सेम है ना आपका, x-1 यहाँ पे भी है, x-1 यहाँ पे भी है, y-2 यहाँ पे भी है, y-2 यहाँ पे भी है, तो इसमें भी वही काम करना है। पुट 1/x-1 इक्वल टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। सिंपल, रखिए इसमें वैल्यू, तो 5/u, तो 5/u नहीं होगा, सॉरी 5u हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5u प्लस 1/y-2 को हमने क्या माना है v माना है, तो v इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 6, और ये हो जाएगा u माइनस 3, और ये 1/y-2 है ना, 1/y-2, तो कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अगर सिर्फ y-2 को v माना होता तो डिनोमिनेटर में रह जाता, और डिनोमिनेटर से बचने के लिए ही तो हमने इस पूरे फ्रैक्शन को u और v माना है, तो 3v हो गया इक्वल टू 1 हो गया आपका। और ये सिंपल, जैसे अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए बड़ा आसान है, ये आपका प्लस v है, ये आपका -3v है, तो ये v में कितना है 3, इस v में कितना है 1, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3v हो जाएगा, और ये माइनस का 3v, दोनों के पास में डिफरेंट साइन है। ठीक है, मैंने बताया था डिफरेंट साइन हो तो क्या कर दीजिए, सिंपल ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, तो कितना हो जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। ठीक है, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, 15u प्लस 3v, और सब्ट्रैक्ट का सॉरी ऐड करेंगे, है ना, क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बाय मिस्टेक लिख देते हैं, पर डिफरेंट साइन है ना आपके, क्या है डिफरेंट साइन है, तो ऐड करते हैं, तो 6u माइनस 3v, ये हो गया 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये -3v से +3v आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21u इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो u कितना आ जाएगा आपके पास में 7/21 दैट इज 1/3, तो u तो 1/3 आया, बट u की वैल्यू है क्या 1/x-1 इक्वल टू कितना है 3, तो x-1 कितना हो जाएगा, रिवर्स कर रहे हैं ना 1/x-1, इसको पलट दीजिए तो राइट हैंड साइड भी पलट जाएगी आपकी,
चेंज हो जाएगी तो हो जाएगी 3। एक्स कितना आ जाएगा 3 + 1 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सिमिलरली आप यहाँ से u जो निकला है 1/3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में इधर सेकेंड में। तो मैं इसी का यूज कर लेता हूँ फर्स्ट का, फ्रॉम फर्स्ट पुट u = 1/3। ठीक है, रखिए इसमें 5 इंटू यू की वैल्यू है 1/3 प्लस v = 2। ये v और ये जो नंबर आप राइट हैंड साइड ले लीजिए तो 2 माइनस हो जाएगा 5/3। एलसीएम ले लीजिए 3 का तो हो जाएगा 6 माइनस 5 एंड दैट वुड बी 1/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। बट ये तो v की वैल्यू है, आपको किसकी चाहिए y की। तो v की वैल्यू थी 1/y-2 तो कितना हो जाएगा ये 1/3। तो आप ये 1/y-2 है, आपको y-2 चाहिए तो कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए दोनों का तो हो जाएगा 3। तो y कितना आ जाएगा 2 + 3 5। तो y कितना आ गया आपके पास में 5। तो x की वैल्यू आपके पास में 4 आ गई और y की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई। ठीक है, सॉल्यूशन ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें जो भी मेथड ये तो मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं, मैं बार बार एलिमिनेशन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आसान पड़ जाता है, डायरेक्ट वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, आंसर आपका क्या आएगा डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे 1/2 2x + 3y + 12/7 3x - 2y = 1/2। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 7/2x + 3y + 4/3x - 2y = 2। और कंडीशन ये दे रखी है कि ये 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कंडीशन है आपकी 2x + 3y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 3x - 2y इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज का हमें ख्याल रखना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका 1 करके ना 2x + 3y 3x - 2y। मान लीजिए 1 पुट 1/2x + 3y = u एंड 1/3x - 2y = v। ठीक है, और रख के सॉल्व कीजिए, सेम बनेगा आपका। ठीक है, बट यहाँ पर वो पहले सिर्फ एक वेरिएबल था वो था, फिर इसके बाद में थोड़ा एक इक्वेशन आ गई, सॉल्व उसी तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके जब आप u और v की वैल्यू पुट कर देंगे नीचे फिर एक इक्वेशन बनेगी इसमें। चलिए इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, तो क्यों छोड़ना, फिर बता ही देते हैं इसको भी। इसमें रखिए वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका u, ये बेसिकली हो जाएगा u/2। इसमें वैल्यू रखिए प्लस ये कितना है 12/7, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा v = 1/2। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 7u + 4v = 2। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में तो इसको एलसीएम में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले एलसीएम लेकर के इसको नॉर्मल बना लीजिए। कितना हो जाएगा 14 2 7 तो ये हो जाएगा 7u 7 2 जा तो हो जाएगा 24v = 1/2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 7 जा 14 तो हो जाएगा 7u + 24v = ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए हो जाएगा 7। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए आप लोग फर्स्ट और ये जो इक्वेशन इसको मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ये तो बहुत आसान दिख रहा है, यहाँ से 7u और 7u डायरेक्ट दिख गया। यहाँ पर दोनों सेम साइन के हैं, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया आसानी से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए 7u + 4v = 2 और ये 7u + 24v = 7 माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो माइनस लगाना जरूरी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब यहां से देखिए 4v - 24u कितना हो जाएगा माइनस का 20v और यहां कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
v इज इक्वल टू आ जाएगा 5/20, दैट इज 1/4। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई 1/4। ऐसे यहां से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको u मिल जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसमें रख देता हूं, ठीक है, छोटा सा ये। तो पुट v इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 2, तो 7u प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 2। 4 कैंसिल आउट, 7u इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बचेगा 1, उस साइड जाएगा 1, तो u इक्वल टू आ जाएगा 1/7। u की वैल्यू 1/7 और v की वैल्यू 1/4, बट ये आंसर है नहीं हमारा। u कितना है यहाँ पर, सिंस u इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y, तो u की वैल्यू रखिए 1/7 है, इक्वल में 1/2x प्लस 3y है। तो रिवर्स कर दीजिए इनको, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये 1/7 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिया था, दो इक्वेशन बन रही हैं, इनको फिर से सॉल्व करेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितनी ली थी, 1 बन गई थी, 2 बन गई थी, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जो v है आपके पास में, ये क्या है आपका, v इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2y, तो v कितना है आपके पास में 1/4 इक्वल टू 1/3x माइनस 2y, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को चेंज कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब यहां से देखिए, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 4। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, यहां 2x है और यहां पर कितना है 3x, यहां कितना है 3y और यहां पर है -2y। अगर y वाले को देखें तो दोनों के पास में डिफरेंट साइन है, माइनस और प्लस। अगर बस इनके नंबर सेम करा दें कोफिशिएंट वाले, ये 3 और ये 2 है, तो मैंने कहा था जब ऐसे क्वेश्चन हो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट दे रखा हो तो करते क्या है, इसको इसका वाला नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है 3, इसको इसके वाले से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसके पास में 2 है, तो 2 3 6। आपको कुल मिलाकर के सेम बनाना है किसी तरीके से। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए हमको देखिए क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2 एंड इक्वेशन 4 बाई 3। ठीक है, एंड ऐड देम। मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उनको ऐड भी करना है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं किससे, 2 से। इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई कराना था, 2 से, तो इसमें मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड होगा 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू 14। ऐसे ही इसमें आइए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना था, कितना हो जाएगा 9x माइनस 6y प्लस 12। ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 6y कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। x कितना हो जाएगा 2। देखिए x की वैल्यू कितनी बढ़िया वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही x की वैल्यू 2 मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, आपको y मिल जाएगा। इक्वेशन 3 का यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 3 x 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, उस साइड ले जाइए, तो 3y इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें दो बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ गई हमको। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना के दिया था हमको, वो लास्ट में यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा अगर इसमें ध्यान दें कर, तो आप किसी भी मेथड से सकते हैं, जो भी आपका, मैं इसमें थोड़ा सा अलग
बताना चाहूँगा कि जैसे 37x है और ये 43y है, और अगर ध्यान से देखें तो x वाला कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन y के पास में है और y वाला कोफिशिएंट एग्जैक्टली x के पास में। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें जिसमें आपको जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज मिले, यानी x का कोफिशिएंट y के पास में चला जाए और y का कोफिशिएंट x के पास में आ जाए, जब भी ऐसा मिलता है करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप एलिमिनेशन लगा दीजिए, सब्सटीट्यूशन लगा दीजिए, जो भी लगाना है आपको, ठीक है। उससे क्या होगा एक्चुअली में, जब आप सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आपके नंबर जो है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आंसर उससे भी आपका सेम ही आने वाला है, बट यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये x का कोफिशिएंट 37, y का कोफिशिएंट 43, और अगर ये क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए अगली इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट x में चला गया और x का कोफिशिएंट y में चला गया। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब भी इस तरह के मिले तो उनको एक बार ऐड कर दीजिए इन इक्वेशन को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आंसर आपका आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा वहां से। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन, मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 37x प्लस 43y इक्वल टू 123। ये कितना हो जाएगा, 43x प्लस 37y इक्वल टू 170। ऐड करेंगे तो 7 3 10 1 3 4 7 प्लस 80x, ऐसे इसको ऐड कीजिए 80y आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 3 10 2 1 3 4 और ऐसे 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 80 कॉमन कर लीजिए, 80 तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 240, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, सिंपल। ऐसे ही मैंने एक बार ऐड किया, मैंने क्या कहा, एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना तो किसी से भी कर लीजिए, तो 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ऐसे यहाँ पर क्या 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 43 में से 37 जाएगा आपका 6x आ जाएगा, यहाँ से 37 में से 43 जाएगा आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6y आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा आपका। यहाँ से 6 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर ध्यान से देखें, y प्लस वाई है, यहाँ y जो माइनस वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा y, x बच जाएगा, तो आसान हो गया। ऐड इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। करते हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू -1। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन लगाइए आपको y मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, किसी में भी लगा दें, इसमें भी लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, x की वैल्यू 1 रखिए, 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था कि जब भी आपको ऐसे इंटरचेंज मिले, यानी कि x वाला y में चला जाए, y वाला x में चला जाए, तो एक बार उनको ऐड कर दीजिए, एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर वो क्वेश्चन छोटी हो जाती हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और मिलेगा पीडीएफ में आपको, आप अपने आप से लगेगा, सेम है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें, ये पहला लेक्चर है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मैंने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे मेथड्स कवर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ कवर होगा। इसमें क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई -8 अपॉन 2
इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11। ये क्वेश्चन है आपका। ये भी डिफरेंट टाइप्स आपका है ना, मैंने डिफरेंट टाइप्स ही लिए हैं ताकि हर टाइप का आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकें। इस तरह क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जब भी आपको 3 इक्वेशन ऐसे इक्वल में मिल जाए, एक ही ऐसे करना क्या है इसमें, आपको पेयर बनाने। एक बार आप इसको और इसको साथ में ले लीजिए और एक बार आप इसको और इसको साथ, ठीक है। ऐसा है एक्चुअली में, जैसे a बराबर b है और बराबर c है, तो इसका क्या मतलब है, आपका a b के भी बराबर है और a जो है वो c के भी बराबर है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो वही काम चल रहा है यहाँ पर कि एक बार आप इसको इसके बराबर ले लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए अलग से, फिर आप क्या करेंगे, इसको और इसको लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए वही काम करते हैं हम लोग। ध्यान से लेता हूं मैं इक्वेशन सॉल्यूशन। क्या है, x प्लस वाई माइनस 8/2, फर्स्ट और लास्ट को एक बार लेता हूं, 3x, हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहां से जब भी आपको ऐसे मिला, कुछ 3 ऐसे दिए हो इक्वल में, तो आप पहले और लास्ट को एक बार पेयर बना लीजिए, फिर सेकेंड और थर्ड को पेयर बनाकर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसको इधर भेजिए और इसको इधर मल्टीप्लाई कराइए, तो 11 का इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y माइनस 88, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। इतना यहां से देखिए, अब इसमें हमें वैसी इक्वेशन बनानी है जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व करते हैं। तो x वाले टर्म, वेरिएबल वाले एक टर्म एक साइड रखने की कोशिश करेंगे, 11x, 6x इधर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, ये प्लस 11y, इसको इस साइड लाइन कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल, ये माइनस का 24 है, माइनस 88 उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, ये हो गया आपका। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5x, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 9y, और ये कितना हो जाएगा आपका 88, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 64। ये एक इक्वेशन बन गया आपकी, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली मैंने कहा इन दोनों का पेयर बनाइए, फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट और सेकेंड ले लीजिए एक बार, फिर एक बार फर्स्ट और लास्ट ले लिया करिए। तो यहां से देखिए x प्लस वाई माइनस 8/2, नाउ x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। अच्छा ले चुका था मैं ये, हाँ ले चुका हूँ, फर्स्ट और थर्ड ले चुका हूँ, फर्स्ट और सेकेंड लेना मुझको। x प्लस 2y माइनस 14/3 कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 24, ये इधर कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस का 28। क्लियर इतना। यहाँ से फिर वही x वाले टर्म, 3x इधर आएगा तो माइनस 2x, ये प्लस का 3y इस साइड आएगा, हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू ये 28 माइनस का, और इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू इधर कितना बचेगा आपका माइनस का 4। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देख लीजिए किसी तरह से एलिमिनेट करा पाए तो, ये प्लस का 9y है, ये माइनस का y है ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई करा करके ऐड करा दें, इसमें डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में ऐड कराते हैं, बस इसको 9 से मल्टीप्लाई बस करा दें, सेम बन जाएगा, ये 9y ये माइनस का 9y, सिंपल, बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया ये तो। यहां से देखिए क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 9, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 36। नाउ ऐड इट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसको ऐड कीजिए, तो 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 36, 5x प्लस 9y इक्वल टू 64, ऐड करेंगे तो माइनस 9 में प्लस 9y आपका कैंसिल आउट, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14x, यहां से कितना बचेगा आपका, यहां से बचेगा आपका 6 में से 4 2, और नहीं सॉरी 4 में से 6 आपका 8, और यहाँ 5 में से 3 2, प्लस का 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसी x की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में लगा दीजिए, मैं इसमें लगा दे रहा हूँ 2 में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2
लगाइए, इसमें कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू -4, ये -y 2 साइड जाएगा, कितना हो जाएगा -4 -2 माइनस वाई इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ये भी एक टाइप था क्वेश्चन का करने का, ठीक है, बस इसको इसमें कन्वर्ट करना था, बाकी तो वही था, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन ही लग रहा है हर बार, ठीक है। बस इसको क्या करना होता है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर बना लीजिए एक बार, फिर एक बार फर्स्ट और सेकेंड का पेयर बना लीजिए, ठीक है। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं तो इजिली सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्चुअली ये पहले इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो उसमें भी आपकी ऐसी ही इक्वेशन बनने वाली है, उसमें कुछ ऐसा नहीं एक्स्ट्रा कुछ अलग बनेगा ना, बस आपको वहाँ इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, बनेंगी इसी तरह की, ठीक है। मेथड यही यूज करने वाले हम लोग उनको भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हो चुका है वैसे क्वेश्चन, बट ऐसे बता दे रहा हूँ यहाँ पे 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, और यहाँ पर है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 50, है ना। हो चुका है क्वेश्चन वैसे इस तरह का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपके डिनोमिनेटर में xy चल रहा है, यहाँ पर xy चल रहा है, उसमें उस समय क्या था आपका इनटू में xy था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में काम वही करना है जो ये भाई अगर इस साइड भेजे तो 5xy हो जाएगा, इधर भेजे तो 15xy हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर कंडीशन भी दे रखी है, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करा दीजिए। कैसे, ये 7x अपॉन xy, ये कितना है -2y अपॉन xy इक्वल टू 5, सेपरेट कर दिया मैंने, 7 को दे दिया और इसको 2 को दे दिया, फिर ऐसे इसको इस वाले टर्म को दे देंगे, इस वाले टर्म को दे देंगे, हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 50। क्लियर है इतना। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 7 अपॉन y आ जाएगा, माइनस y से y कैंसिल आउट, आपका आ जाएगा 2 अपॉन x इक्वल टू 5। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15, और ये तो हो चुका है, ठीक है। कितना यहाँ से क्या करते हैं पुट 1 अपॉन वाई इक्वल टू यू मान लीजिए, और यहाँ से 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी मान लेंगे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी। इसको 1 अपॉन वाई को यू माना है तो हो जाएगा 7u माइनस 2 अपॉन ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स को वी माना है तो वी हो जाएगा इक्वल टू 5। ऐसे यहाँ पर क्या है 8u प्लस 7v इक्वल टू 15, और इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है आपके लिए, है ना। किसी को भी किसी सॉल्व करा लीजिए, जस्ट किया था हम लोगों ने भी, करा देता हूं कंप्लीट, आंसर निकल के आ जाएगा इसमें। ये 7u है, ये -2v है, और ये 5, ये 8u प्लस 7v इक्वल टू 50, ठीक है। इसमें क्या कराएंगे हम लोग, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट और इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। अब यहाँ से कुछ हो रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, पर 7u है, यहाँ 8u है, यहाँ -2v है, यहाँ प्लस का 7v है, तो अब आपको किसी ना एक दूसरे के कांस्टेंट आपको चेंज कराने पड़ेंगे ना। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको जैसे कैंसिल आउट कराना है, इसके पास में माइनस है, उसके पास में v है, तो इसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 7 है आपका, है ना। मैंने कहा था जब चेंज करो ना तो एक दूसरे के कांस्टेंट दे दिया करिए एक दूसरे को मल्टीप्लाई कराने के लिए। ये 2 दे दीजिए इसको, ये बना देगा 14, और ये जब 7 इधर आएगा तो ये भी बना देगा 14। यही तरीका होता करने का। तो यहाँ से देखिए मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दूं 7 से। अच्छा, पहचानना तरीका है कि आप सर v से ही क्यों ले रहे हैं। v मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे डिफरेंट साइन है यहाँ पर तो ऐड करा दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। आप u भी ले सकते हैं, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप u एलिमिनेट करा सकते हैं, आप v एलिमिनेट करा लीजिए, जो मर्जी आपकी। ये पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आप कुछ भी एलिमिनेट कराइए, u कराइए या v कराइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये इसको 7 से कराए तो हो जाएगा 49u, और ये हो जाएगा माइनस का 14v इक्वल टू 35, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, और यहीं साथ में लिख दे रहा हूं ऐड देम, एंड ऐड देम, बार बार कौन लिखेगा, एंड ऐड देम, ठीक है। 49u तो यहीं पर ऐड कराना डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, यहां से कितना हो जाएगा
इसको किससे मल्टीप्लाई करा था, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 16u प्लस का 14v इक्वल टू 30। ऐड कराएंगे 14v से 14v आपका कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 9 6 15 4 1 5 65 u इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 30 65। u कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। u कितना आ गया आपका 1। किसी भी इक्वेशन में लगाइए आप, इसमें लगा दीजिए कितना आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो 7 इंटू 1 माइनस 2v इक्वल टू 5, तो माइनस 2v ये उस साइड जाएगा आपका 7, तो 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2, तो v कितना आ जाएगा आपका 1, u भी 1 और v भी 1 आ गया आपका। तो हम लोगों ने 1/y कितना माना था यहाँ पर, 1/x आपका u के बराबर था, सॉरी 1/x आपका v के बराबर था, v था, तो 1/x कितना आ जाएगा आपका 1, तो x कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर u कितना आ जाएगा आपका 1 था, तो x कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना क्या माना था, u को 1/y माना था, तो 1/y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आपका 1 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 1। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें मैंने इस तरह की इक्वेशन में जो भी फॉर्मेट बन सकते हैं मैंने यहाँ पर ट्राई किए हैं कि इंक्लूड कर दिया पीडीएफ में। ठीक है, बाकी इससे ऐसे ही रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें ग्राफ मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में सिर्फ एक्स्ट्रा काम ये है आपका कि आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी वहाँ पर। ठीक है, यहाँ बनी बनाई मिल रही हैं, वहाँ आपको फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा है। मेथड ये सब यूज होने वाले, मेथड कोई नया मेथड नहीं आएगा। ठीक है, और किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।